नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सर्वनाम। सर्वनाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे हिंदी व्याकरण का। सर्वनाम किसे कहते हैं वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। उसके कितने भेद हैं और उनके भेद जो हैं उनके भी कितने भेद हैं और उनकी परिभाषा मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉपिक लिख देती हूँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है सर्वनाम। अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो बहुत ही आसान सी परिभाषा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, सर्वनाम को समझने के लिए आपको यहाँ पे संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए आपको संज्ञा भी समझना चाहिए। तो अगर अभी आपको संज्ञा नहीं पता है तो मेरे द्वारा संज्ञा से संबंधित वीडियो अपलोड की जा चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। संज्ञा क्या होता है मैं मोटे तौर पे आपको बता देती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या है? जो हम उसके स्थान पर प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि संज्ञा हो जाती है राम विद्यालय जा रहा है, तो राम क्या है? क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो राम क्या है? संज्ञा। बट हम राम को राम ना कह के कहें वह जा रहा है। लाइक अगर हम एक टॉपिक, आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि मीना खाना खाती है, मीना रोज 5 बजे विद्यालय जाती है, मीना रोज कढ़ाई बुनाई करती है, मीना की बहुत सारी सहेलियां हैं। तो बार बार जब हम मीना शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मीना रोज सुबह जल्दी उठती है, वह, लाइक हम मीना ना कह के वह करते हैं। वह रोज सुबह 8 बजे विद्यालय जाती है। उसे कढ़ाई बुनाई करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हम वह, उसे, इन शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं वो सर्वनाम होते हैं, जिसे प्रोनाउन कहा जाता है अंग्रेजी में। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं यहाँ पे आपको इसकी परिभाषा बता ही देती हूँ। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे मैंने आपको दिया है, अभी देखिए, अरावली पर्वतमाला या फिर हिमालय क्या है? संज्ञा है। अभी हम कहें हिमालय बहुत ऊंचा है, हिमालय पर चढ़ना बहुत कठिन है, तो हम ऐसा कह सकते हैं हिमालय बहुत ऊंचा है, उस पर चढ़ना बहुत कठिन है। तो उस पर किसके लिए आया है? हिमालय के लिए। तो ये हम संज्ञा के स्थान पे हमने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो क्या हो गया? उस पर क्या हो गया? वो हो गया सर्वनाम। अभी हम जानते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंदर कौन होता है? उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला। जब मैं खुद के लिए कोई सर्वनाम का प्रयोग कर रही हूँ, यानी मैं हर बार ऐसा नहीं कहूंगी मेरा नाम चारू है, तो मैं बार बार नहीं कहूंगी कि चारू को ये पसंद है, चारू वहां जाना चाहती है। मैं किन सर्वनामों का प्रयोग करूंगी? मैं चारू हूँ, मुझे खाने में ये पसंद है, मुझे यहाँ जाना पसंद है। तो जो ये मुझे, मैं, इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो किस में आएंगे? वो आएंगे किसमें? उत्तम पुरुष। जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद है। दूसरा जो भेद है वो है उत्तम पुरुष
मध्यम या मध्य पुरुष या मध्यम पुरुष। ये क्या होता है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैं बार बार ऐसा नहीं कहूंगी, हमेशा ऐसे कहूंगी आप बैठिए, सामने वाले का हर बार नाम नहीं लिया जाएगा, बार बार कहेंगे आप ऐसा करो, तुम वैसा करो। तो जो तुम आप है वो सब क्या होता है, मध्यम पुरुष। यानी बोलने वाला हो गया उत्तम पुरुष, सुनने वाला हो गया मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य। अन्य पुरुष कौन सा होता है? अन्य पुरुष का अर्थ होता है जब हम बात करते हैं किसी तीसरे की, जैसे कि मैं और आप मिलकर बात कर रहे हैं कि वह कहाँ जा रहा है, तो वह जो है उन्हें, उनको, ये सब जाता है अन्य पुरुष में। तो यहाँ पे इसके तीन भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। अभी हम तो पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आप समझ जाते हैं मैं, तुम, आप, वह, उन्हें, उनको, उन्होंने, ये सारे जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है संज्ञा के स्थान पे, ये सारे आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। बहुत ही आसान है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम की बात जब हम करते हैं, इसमें हम जहां पे आप श्योर हैं यह इसी ने किया होगा, यह उनका ही काम है, ये इसी का काम है, ये गाड़ी यहीं खड़ी थी, जब हम निश्चित रूप से कोई बात कह सकते हैं वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन संज्ञा, तो सबकी सेम परिभाषा है। अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं जिन संज्ञा सर्वनाम, जिन संज्ञा शब्दों के स्थान पे हम मैं, उन, तुम, आप, उनका, वह, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसा पुरुषवाचक जाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हमको परिभाषा लेनी है तो हम कह सकते हैं जिन संज्ञा शब्दों के स्थान पे हम निश्चित रूप से निश्चित सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, लाइक निश्चित शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसके बारे में हम बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, वो होते हैं निश्चयवाचक। इसमें ज्यादातर किन शब्दों का प्रयोग होता है, यही, उसी, वही, इस तरीके शब्दों का प्रयोग होता है। तीसरा जो है वह है अनिश्चय। ये बिल्कुल इसका विपरीत होता है। अनिश्चयवाचक का ये बिल्कुल ही विपरीत होता है। इसमें हम बिल्कुल श्योर नहीं होते हैं, लाइक दाल में कुछ गिरा है, बाहर कोई आया है, वहां कौन है, इस तरीके के जब प्रश्न, जहां पे प्रश्न नहीं, लाइक हम श्योर नहीं होते हैं, लाइक कुछ, किसी, कहीं, इन शब्दों का प्रयोग होता है। लाइक वहां पे कोई खड़ा था, लाइक हम जानते नहीं है कौन खड़ा था। जहां पे एग्जैक्ट आपको पता है वो निश्चयवाचक है, बट जहां पे आप जानते नहीं हैं और आप कहते हैं दरवाजे पर कोई था, तो ये कोई, कुछ, इन शब्दों का प्रयोग जहां पे होता है वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो कि पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताते हैं, यानी जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यानी अगर आप अच्छा करते हो तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करते हो तो आपको बुरा फल मिलेगा। जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। तो जहां पे पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध होता है वो होते हैं संबंधवाचक। आप नाम से ही जान पा रहे हैं संबंधवाचक, यानी दोनों शब्दों के बीच में, दोनों वाक्यों के बीच में संबंध होता है। अगला पांचवा जो है हमारा, क्योंकि इसके 6 प्रकार हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, जहां पे भी कौन, वहां कौन है, आप कहां से आए हैं,
तो जहाँ पे कहाँ से, कौन, किसका, कब, इन शब्दों का प्रयोग होता है, यानी प्रश्नों का प्रयोग होता है। और इसमें अंत में प्रश्न मार्क जो है, क्वेश्चन मार्क जो है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे भी यह किताब किसकी है, तो जब हम ये किसकी पूछते हैं, कौन है, आपका नाम क्या है, जब क्या, कौन, कब, कैसे, किसके, इन शब्दों का प्रयोग होता है, ये सब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। और अंतिम जो है 6 नंबर का है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करते हैं तो जहां पे स्वयं, खुद, इन शब्दों का प्रयोग होता है, यानी मैंने यह वाक्य अपनी आंखों से देखा, लाइक खुद की आंखों से देखा, मैं खुद वहां गया, मैंने ये काम स्वयं किया। तो जहां पे स्वयं, खुद, निज, इन शब्दों का प्रयोग होता है वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। इन सभी की परिभाषा से संबंधित वीडियो मेरे द्वारा जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी, परंतु यहाँ पे ये वीडियो जो है मैं आप अच्छे से समझ पाए इसलिए बनाई है। अगर आपके पास प्रश्न पूछा जाता है सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ये 6 प्रकार हैं सर्वनाम के, और इनको डिटेल में मैंने समझा ही दिया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम के अंदर मैं, स्वयं, मैं, हम आते हैं, मध्यम में आप, तुम आते हैं, और अन्य में वे, उन्होंने, उनके आते हैं। निश्चयवाचक की बात करते हैं तो जहाँ पे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं और शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं निश्चयवाचक। और जहाँ पे हमको पता नहीं होता है हम अनिश्चित शब्दों का प्रयोग करते हैं, लाइक कौन है, क्या है, किसका है, वो होते हैं अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक में जब पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध होता है वो होते हैं संबंधवाचक। प्रश्नवाचक जहाँ पे प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो सर्वनाम है वो प्रश्नों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम, जहाँ पे निजता दिखाई जाती है और सर्वनाम जिनका प्रयोग किया जाता है जिसमें स्वयं, खुद, निज, इन तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है, वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो इनसे संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो मेरे द्वारा अपलोड कर दी जाएंगी जल्द ही। उम्मीद करती हूँ समझने के तौर पे ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।